हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग श्रवण कर रहे थे। कृष्ण के रूप माधुरी बहुत ही अद्भुत वर्णन किया था। कृष्ण की रूप माधुरी का ऐसा स्वरूप त्रिभुवन में कहीं पर भी नहीं है। जो भगवान ने प्रकट किया था वही मूल स्वरूप है। अब उनकी वयस के विषय में श्री नारद जी वर्णन कर रहे हैं। वयश्च तशैशव शोभयाश्रितम सदा तथा यौवन लीलयादृतम मनोज्ञ कैशोर दशावलंबितम प्रतिक्षणम नूतनम नूतनम गुणई। वयश्च उनकी आयु भी शैशव शोभयाश्रितम, शैशव माने बाल्यकाल, बचपन की शोभा के सौंदर्य से युक्त है। जैसा बताया कि छोटे बच्चे तो वैसे भी सुंदर ही लगते हैं और स्वयं फिर भगवान हो तो वो कितने सुंदर होंगे उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना उनका सौंदर्य है। तभी जितने भी सब देखो ब्रज की जो माताएं हैं वो सब कृष्ण को अपने पुत्रों से भी अधिक प्रेम करती हैं। अपने पुत्रों से को कम प्रेम करती हैं और कृष्ण को अधिक प्रेम करती हैं। और सदा तथा यौवन लीलायादृतम, और उनके विविध वैदक आदि समस्त गुण सर्वदा ही यौवन लीला द्वारा सम्मानित होते हैं। मतलब किशोर लीला के द्वारा सारे के सारे वैदक दुगुण प्रकाशित होते हैं किशोर लीला में। अतः मनोहर किशोर अवस्था के अवलंबन से उनके समस्त गुण प्रतिक्षण नए नए रूप में प्रतीत होते हैं। भगवान की तीन वयस बताए गए हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है। क्या है? बाल्य, पौगंड और किशोर। इसमें किशोर अवस्था ही मूल है। मतलब क्या कि देखो, जब भगवान उन्होंने लीला करने की इच्छा की तो किशोर अवस्था ही मूल थी। किशोर अवस्था में ही भगवान उनके सब समय नित्य विराजमान रहते हैं। मूल अवस्था किशोर थी। वो किशोर अवस्था में से ही बाईं ओर से राधा जी प्रकट हुई, दाईं ओर से बलदेव प्रभु प्रकट हुए। अब इन दोनों ने भगवान की अन्य अन्य इच्छाओं को भी जान करके अन्य अन्य चीजें भी प्रकट की। जैसे बलदेव प्रभु से सखा है, परिकर, ये सब प्रकट हुए तो सखाओं के लिए फिर पौगंड अवस्था भी प्रकट हुई। और यशोदा मैया नंद बाबा प्रकट हुए जब, तो वात्सल्य के लिए फिर बाल्य अवस्था भी प्रकट हुई। तो मूल जो अवस्था है वो कौन सी है? किशोर। इसलिए यहां पर जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में गए थे उस समय वहां पर श्री रघुपति उपाध्याय से उनका मिलन हुआ। परम भक्त थे वो। तब महाप्रभु ने स्वयं कृष्ण के विषय में प्रश्न पूछे थे कि सबसे श्रेष्ठ स्वरूप कौन सा है। तब उन्होंने बताया श्याम में परम रूपम, जो कृष्ण का ब्रज में श्याम रूप है वही सर्वोत्तम स्वरूप है। तब महाप्रभु ने पूछा, अच्छा पुरियों में सबसे श्रेष्ठ कौन सी है? पुरी मधुपुरी वरा। मधुपुरी अर्थात मथुरापुरी ही समस्त पुरियों, 7 मोक्षदायिनी पुरियां, उनमें मथुरापुरी ही सर्वोत्तम है। अच्छा, तो भगवान का कौन सा जो वयस है वो सबसे श्रेष्ठ है? वह कैशोरकम ध्येयम, किशोर अवस्था ही सबसे श्रेष्ठ और सबकी मूल है। तो सबसे श्रेष्ठ रस कौन सा है? आद्य एव परो रसः, मधुर रस ही मूल है। क्यों बताया ना, अभी जब कृष्ण किशोर अवस्था में उनके बाईं ओर से राधा जी प्रकट हुई। राधा जी के प्रकट होने का मतलब क्या? मधुर रस।
फिर तो बाकी सब हुआ, और बलदेव प्रभु से फिर बाकी जो सखा और जो अन्य अन्य सब परिकर प्रकट हुए, तो दूसरे रस तो तब प्रकट हुए। तो इसलिए मधुर रस ही मूल है। श्याम वे परम रूपम पुरी मधुपुरी वरा ध्येय कैशोरकम ध्येयम आद्य परो रसः। ये श्लोक उन्होंने बड़ा सुंदर, महाप्रभु अत्यंत आनंदित हो गए और उनको आलिंगन कर लिया। तो इस प्रकार से ये मूल है। श्याम रूप जो है कृष्ण का, वही मूल स्वरूप है। उसी से फिर बलदेव प्रभु प्रकट होते हैं, फिर और विस्तार होता है, मथुरानाथ प्रकट होते हैं मथुरा में, द्वारकापुरी में द्वारकाधीश प्रकट होते हैं, द्वारका में चतुर्व्यूह हो जाते हैं वो, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। अयोध्या में फिर राम जी प्रकट होते हैं, उसमें भी चतुर्व्यूह है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। उसके बाद बैकुंठ में परव्योम में, वहां भी चतुर्व्यूह है, द्वितीय चतुर्व्यूह बोलते हैं उसको। तो ये जो प्रकट हो रहा है, ये सब मूल रूप में कहां से हो रहा है? श्याम एव परम रूपम, श्याम ही मूल स्वरूप है। जब श्याम रूप मूल है, तो फिर वो जहां पर विराजमान है वही मूल पुरी है उनकी। बाकी पुरियां भी फिर उनका प्रकाश है, द्वारकापुरी, अयोध्यापुरी, अन्य अन्य पुरी। ध्येय कैशोरकम, किशोर अवस्था ही मूल है। लेकिन जब भगवान लीला करने की इच्छा करते हैं, उनको सख्य रस का भी आस्वादन करना है, उनको वात्सल्य रस का भी आस्वादन करना है। तब फिर सख्य रस का मतलब क्या है? जैसे बालकों जैसी चपलता होनी चाहिए ना। जब बड़े हो जाते हैं, जब सखा भी बड़े हो जाते हैं, तो फिर ज्यादा ऐसे खेलकूद और शरारत शैतानी ये सब नहीं करते हैं, चपलता होनी चाहिए पर। तो वैसे उसके लिए फिर उन्होंने पौगंड अवस्था को प्रकट किया, और उसमें उनके सखा लोग उनके साथ में नित्य लीला करते हैं। वात्सल्य रस के आस्वादन के लिए उन्होंने बाल्य अवस्था को प्रकट किया, उसमें उनके परिकर नंद बाबा, यशोदा मैया इत्यादि। तो वात्सल्य रस की कितनी मधुर मधुर लीलाएं हैं जो हम लोग सुनते हैं। हम लोग तो जो सुनते हैं बहुत कम है, क्योंकि हमारे अनुसार शास्त्रों में बहुत कम भगवान का वर्णन किया। तो अनंत है भगवान किस किस प्रकार की। बाल्य लीलाओं में ही देखो उनकी इतनी लीलाएं हैं, लोगों को वो भी पता नहीं है। अधिकतर लोगों को बस माखन चोरी लीला सबसे प्रसिद्ध है। कार्तिक में दामोदर मास होता है, तो दामोदर अष्टक सुनते हैं, तो वही पता है। लेकिन उन लीलाओं में भी चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब पता है। लेकिन और क्या क्या लीला करते। एक बार वहां पर घर में कुआं था पानी भरने के लिए, तब तो हैंडपंप और ये सबमर्सिबल पंप नहीं होते थे, कुएं से ही पानी भरते थे। कुआं था, कुएं के पास पहुंच गए कृष्ण और बलराम। देखा कोई नहीं इधर उधर, वहां पे रस्सी और रखा हुआ था मटका, उसमें भरा हुआ लगा हुआ, और डाल दिया कुएं में दोनों ने। मटके में पानी भर गया। अब खींचेंगे कैसे? उम्र तो 1-1.5 साल है, 1.5-2 साल का बच्चा मटके को खींचेगा कैसे? अब दोनों लग करके खींच रहे हैं और वो तो खींचता नहीं है, वो उल्टा ही खींचा जा रहे हैं। और फिर जब उल्टे खींचने लगे, तो ये नहीं कि छोड़ दें उसको। जैसे मान लो कि घड़ा और रस्सी उनको खींच रहा है कुएं की तरफ, और जब बच्चा जब गिरने वाला हुआ, तो फिर मैया मैया ऐसे करके चिल्ला रहे। मैया दौड़ी दौड़ी आई और उनको पकड़ लिया, रस्सी को जैसे तैसे छुड़वा करके, और कह रही अरे आज तो नारायण ने प्राण की रक्षा कर ली। ये दोनों कुएं में गिर जाते तो क्या हो जाता? तो इसलिए कह रहे हैं कि एक लीला नहीं है, अनंत लीलाएं हैं। एक बार दोनों ने देखा कि ऐसे बगीचा था, और बगीचे के पशु ना घुस जाएं, उसके लिए बगीचे के चारों ओर कांटों की मेड़ लगाई जाती, बाड़, बाउंड्री। तो उन्होंने देखा भीतर में बड़े बड़े सुंदर सुंदर फल फूल हैं। अब मन में तो लोभ आ गया, पानी आ गया देख करके। दाऊ चलो, चलेंगे कैसे? भीतर कांटे हैं बाहर। तो कहते तुम उठाओ, मैं घुसता हूं। अब दोनों के बलदेव प्रभु दाऊ जी ने उठाया, वही उम्र बताया ना, 2-2.5 साल होगी। उठाया और भीतर कृष्ण छोटे से तो वहीं तो घुस गए।
अब दोनों घुस गए, फिर अब घुस गए। अब उसके बाद में फिर सब फल फूल तोड़ लिए। अब उसके बाद में जो कांटा फिर नीचे गिर गया। अब उधर से इधर से तो रास्ता बना के उठा लिया था, उधर से अब उठाने की जगह नहीं, अब फंस गए भीतर ही। अब भीतर से ही चिल्ला रहे मैया मैया मैया। तो मैया ने सुना, दौड़ी दौड़ी मैया ही देखा दोनों भीतर फंसे। तो ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं करते हैं भगवान। देखो, जिन्होंने एक चरण से त्रिभुवन नाप लिया था, भगवान त्रिविक्रम रूप धारण करके, वो कांटे पार नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्रज की लीला है, ब्रज की भक्ति है, नरवत लीला का व्यतिक्रम नहीं होगा। इसलिए बाल्य लीलाएं भी अनंत हैं, कितने प्रकार की। कभी कुत्ता बैठा हुआ है वहां पर, कुत्ता को पकड़ लिया एक ने, दोनों आगे के दोनों पैर पकड़ लिए और दूसरा मुंह खोल करके उसके मुंह में दांत गिन रहे। कभी बंदर के मुंह में हाथ डाल दिया, कभी बंदर की पूंछ पकड़ करके ऐसे खींचते हुए लेके आ रहे हैं। बताओ। भैया ने देखा, कहता अगर आज बंदर इनको काट लेता तो इनके प्राणों की रक्षा में कैसे करूं। मतलब रोज ही कुछ ना कुछ उत्पात करना है, सब समय ही उत्पात करने हैं, हर दिन। तो मैया को उनके प्राणों की रक्षा करना भी बड़ा मुश्किल होता है। बार बार नारायण से प्रार्थना करके ही प्राणों की रक्षा हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से बाल्य लीलाएं भी अनंत हैं। और पौगंड लीलाएं सखाओं के साथ में, जो पुलिन भोजन इत्यादि, किस प्रकार से सुंदर रूप में क्या वर्णन आया। देखो, पुलिन भोजन का मतलब ही वही होता है। हम लोग जब जाते भी हैं कहीं दर्शन करने के लिए, पत्तल सब धोना, सब ये गिलास पिलास सब अपना व्यवस्था करके ले जाते। और कृष्ण कैसे खाते थे, अपने सखाओं के साथ चले गए, पोटली बांध करके सब अपने अपने टांग दिया और गाय वाय चराने के लिए सब हो गया। उसके बाद जब दोपहर का टाइम आया, सब अपनी अपनी पोटली खोल करके एक साथ बैठ गए। अब बैठ तो गए, प्लेट थोड़ी है वहां, अब प्लेट तो है नहीं, तो क्या कर रहा है कोई, बड़े बड़े पत्ते जिसको मिले वो पत्ते धो लाया, पत्ते ले आया। कोई पत्थर पे ही अपना डाल करके उसी को धो लिया पानी से, थोड़ा पानी यमुना जी के किनारे भांडीर वन में। और कोई कह रहा कोई बात नहीं, क्या मेरे लिए कोई जगह नहीं, तो आ गया ऐसे हाथ पे दे दो, ऐसे दही भात मिलाया, दही चावल, और हाथ पे ले लिया और ऐसे ही खा रहे हैं। तभी तो ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं, ये परब्रह्म होता, हाथ में ऐसे लेकर के खा रहे हैं। तो जिनके लिए 56 भोग, सोने की थालियां, क्या क्या सब, वो ऐसे हाथ में लेकर के खा रहे हैं। ब्रह्म लीला के समय वर्णन है कृष्ण कैसे खा रहे थे। एक हाथ में दही भात का कौर था, ऐसे करके एक हाथ में दही भात का कौर है और दूसरे हाथ में अचार है। इसमें टेंटी का अचार है, इसमें आम का अचार है, इसमें नींबू का अचार है, ऐसे अचार दबा रखा है। और एक हाथ से ऐसे खाते हैं और दूसरे हाथ से ऐसे खाते हैं। और कैसे खाओगे बताओ, चाटना ही तो पड़ेगा उसको, जब ऐसे दबा रखा है तो खाओगे कैसे। दोनों हाथ तो गिरे हुए हैं, खाएंगे कैसे। कभी इधर हाथ से खा रहे हैं, कभी उस हाथ से। ये शास्त्र में वर्जित किया गया है, दोनों हाथ से नहीं खाना चाहिए। बंदर खाते दोनों हाथ से। और वही परब्रह्म परमेश्वर, सबके मूल, अनादि राधि गोविंदा, वो ऐसे ही कर रहे हैं। इसलिए जब ब्रह्मा जी आए, कहते ये क्या कर रहे, सखाओं का जूठा खा रहे हैं। अब भोजन चल रहा है तो क्या करेंगे, तो भैया तूने क्या, तेरे घर से क्या आया, तेरे घर से क्या। हम देखते थे, और टिफिन लंच जब करते थे, जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, टिफिन लेके जाते थे, सब देख तेरे घर से क्या आया, अच्छा पराठा आलू का थोड़ा देना है। अभी कृष्ण को सभी प्रेम करते हैं, उनको तो मांगने की भी जरूरत नहीं, अपने आप ही लाके। देखो, कोई पकौड़ा ले आया, कोई मालपुआ ले आया, कोई कुछ, और थोड़ा पहले खुद टेस्ट कर लिया, कहते अच्छा है कि नहीं, तब खिलाऊंगा कन्हैया को। अच्छा होगा तो खिलाऊंगा, नहीं अच्छा होगा तो क्यों खिलाऊंगा। इसलिए पहले टेस्ट करके देख लिया, हाँ बड़ा अच्छा है, टेस्टी है। अब कन्हैया देख, मेरी माँ ने देख कितना अच्छा मालपुआ दिया था, मुंह में घुसा दिया जबरदस्ती। ब्रह्मा जी ये सब देख रहे थे, कहते क्या हो रहा है ये। यज्ञ पुरुष है भगवान। यज्ञ पुरुष का मतलब क्या होता है, पहले यज्ञ में आहुति दी जाएगी भगवान के लिए, तब जाकर के कोई खाएगा। तब तक देवता भी ग्रहण नहीं कर सकते, करेंगे ही नहीं तो अपराध हो जाएगा देवताओं का। पहले भगवान को छोड़ करके देवताओं को दे दिया, बाद में लोगों को पता ही नहीं ये सब बातें। मंदिर में हमने देखा है, सब राम जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, और शिव जी भी हैं, दुर्गा सब हैं, गणेश भी हैं। उसके बाद में पहले आरती कर देते हनुमान जी की, फिर कर रहे राम जी के साथ।
अरे बुद्धि होनी चाहिए कि नहीं, थोड़ी कॉमन सेंस। राम जी प्रभु हैं, तुमने पहले सेवक की आरती कर दी तो सेवक ग्रहण कैसे? प्रभु बगल में बैठे हैं, मेरे गुरु जी मेरे बगल में बैठे हैं और कोई मेरी आरती करेगा तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं ग्रहण कर लेता हूं तो मैं पाखंडी हूं। कलयुग है, पाखंडी लोगों की कमी नहीं है, ग्रहण भी कर लेते हैं। लेकिन अगर मेरे अंदर थोड़ी भी भक्ति है तो कैसे ग्रहण करूंगा? मैं कहूंगा क्या कर रहा है तू, खुद तो अपराध कर रहा है और मेरा भी अपराध करवा रहा है, भाग यहां से, पहले गुरु जी की आरती कर। तो राम जी स्वयं भगवान हैं, हनुमान जी उनके सेवक हैं, पहले सेवक की आरती कर रहे हैं, फिर राम जी की कर रहे हैं, फिर दुर्गा जी की कर, फिर कुछ भी कर रहे हैं, मतलब फिर दुर्गा जी की कर रहे हैं, फिर शिव जी की कर रहे हैं, मतलब। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि ये यज्ञ पुरुष हैं, बच्चों का झूठा खा रहे हैं, कैसे यज्ञ पुरुष हैं ये, मोहित हो गए। और भगवान की कोई लीला देखने की तो इच्छा करी थी पहले ही मन में, बस बछड़े चुरा लिए। जब बछड़े चुरा लिए तब का ही वर्णन है कि जब कृष्ण का दही भात का कौर ले रखा है हाथ में और बीच में अचार ऐसे दबा हुआ है और हाथ से खाते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पौगंड लीलाएं हैं और इसी प्रकार से कैशोर लीलाएं तो अनंत हैं, सभी लीलाएं अनंत हैं, बाल्य लीला, पौगंड लीला और कैशोर लीला। लेकिन मूल जो है वो किशोर अवस्था है। यहां तक कि विशेष बात क्या है, इस बात को समझना कि बाल्ये अपि भगवान कैशोरम रूपम आस्थिता रेमे विहारी विविधई प्रियया सह राधया। जब बाल्य अवस्था होती है, जब नर्वत लीला कर रहे हैं, अभी इस जगत में आए, अब उनकी तो तीनों अवस्थाएं नित्य हैं, लेकिन जब इस जगत में आए तो बाल्य भाव में, बाल्य अवस्था में किशोर रूप प्रकट नहीं कर सकते लोगों के सामने, क्योंकि वो कहेंगे फिर ये क्या हो रहा है, बालक से किशोर बन गए, कहेंगे तो भगवान है। इसलिए वो अलक्षित रूप में करते हैं। बाल्य पे भगवान कैशोरम रूपम आस्थित, उसमें ही किशोर अवस्था विराजमान है। रेमे विहारे विविधा प्रियया सह राधया। और जब बाल्य अवस्था होती तब भी वो रासलीला करते हैं राधा जी के साथ में। समझ में आ रही बात? इसलिए जब जो गोपियां हैं जब जाती हैं मैया को शिकायत करने के लिए तो देखती हैं कि अरे ये तुम्हारा लाला, ये तो बड़ा भोला भाला बना हुआ है और रात में रासलीला करता है। अब मैया को पता ही नहीं रासलीला क्या होती है, मैया को तो कुछ पता ही नहीं है रासलीला के विषय में। तो वो रात में रासलीला, किशोर अवस्था में, जो बाल्य अवस्था में भी रासलीला करते हैं। और इसका एक और भी वर्णन आता है, जब कृष्ण छोटे थे उस समय भांडीर वन में एक बार बाबा गए, नंद बाबा किशोर कृष्ण को गोद में लिए हुए थे। उसी समय बड़ी तेज आंधी तूफान चला। अब नंद बाबा डर के, लगता फिर कोई असुर आ गया। अभी कोई आता रहता है ना, पूतना तृणावर्त ये सब, और फिर आंधी तूफान देख करके बाबा डर के कहते मैं अपने लाला की रक्षा कैसे करूं। उतनी देर में एक दिव्य किशोरी प्रकट हुई, देवी। वो देवी थी स्वयं राधा जी। उनका तेज देखकर नंद बाबा भी आश्चर्यचकित रह गए। तब उन्होंने कहा कि तुम बाबा अपनी चिंता मत करो अपने लाला की, तुम मुझे दे दो और मैं तुम्हारे घर सकुशल पहुंचा दूंगी। गर्ग संहिता में वर्णन है। तो उन्होंने ले लिया, नंद बाबा चले गए। अब जब नंद बाबा चले गए तब उसी समय फिर कृष्ण तब किशोर रूप में प्रकट हुए। अभी क्या थे, छोटे बच्चे, नंद बाबा गोद में लिए हुए थे। लेकिन उसी समय जब नंद बाबा चले गए, राधा जी के सामने किशोर रूप में प्रकट हो गए। अब राधा जी हैं, कृष्ण हैं, ब्रह्मा जी उधर से जा रहे थे। उन्होंने कहा ये अच्छा मौका है, दोनों के दर्शन भी हो गए, विवाह करा देता हूं, पुरोहित बन जाता हूं, मेरी भी कुछ सुकृति हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मा जी आकर के पुरोहित हो गए और वहीं पर भांडीर वन में विवाह हो गया, गंधर्व विवाह। किंतु ये तो एक विचार है, ये सब लीलाएं भगवान क्यों प्रकाशित करते? पहली बात तो जो हमने बताया कि बाल्य पे भगवान कैशोरम रूपम, बाल्य अवस्था में भी किशोर रूप विराजमान है। बस नर्वत लीला करें इसलिए वो प्रकट नहीं कर रहे, लेकिन अलक्षित रूप में वो लीलाएं चलती रहती हैं।
दूसरी बात, जो लोग परकिया को समझ नहीं सकते, जैसे इस जगत के लोग हैं, हमारे जैसे मूर्ख अज्ञानी, जो भगवान को भी धर्म बंधन में बांध देना चाहते हैं, भगवान को भी धर्म का पालन करना पड़ेगा, उनके लिए भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं कि देखो राधा जी तो मेरी शक्ति हैं, उनके साथ मेरा विवाह हुआ है। पांडिर वन कैसे लोगों के लिए? अज्ञ पुरुषों के लिए, जो रस विचार को नहीं समझ सकते। तीसरा, जो लोग बहुत भाग्यशाली हैं, जिनके ऊपर गुरुवर्ग की, गुरु परंपरा की, महाप्रभु की अत्यंत कृपा है, जो परकिया रस को समझ सकते हैं, उनके लिए ये विवाह नहीं है। क्यों? इसको विवाह थोड़ी कहते हैं कि छोटा बच्चा है फिर ऊपर से 16 साल का हो गया और फिर वरमाला डाल दिया, इसको विवाह कहते हैं? कोई विवाह कैसे होता है? लड़की वाले एक दूसरे के घर जाएंगे, गिफ्ट देंगे, फिर उसके बाद में सब लोग आएंगे, निमंत्रण होगा, सबके सामने विवाह होगा, ये होता है ना विवाह। फिर विवाह के बाद में लड़की लड़के के घर में रहेगी। राधा जी कहाँ रहती हैं? जावट में रहती, क्योंकि उनका विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ। अब ये जो विवाह वाला चक्कर है, ये लोगों को समझ नहीं आता है। अरे उसको घृणित भाव से देख लेते हैं कि गोपियां जो है परपुरुष से प्रेम करती हैं। अरे परपुरुष कहाँ है? वो स्वपुरुष हैं। सारे जीवात्मा प्रकट कहाँ से हुए? तुम जो अपना ज्ञान दे रहे हो, वो तुम भी कहाँ से प्रकट हुए? जो लोग इतने ज्यादा बुद्धिमान बनते हैं, ऐसी बातें करते हैं, उनसे पूछो तुम कहाँ से आए? तुम भी तो कृष्ण से ही आए हो, तो परपुरुष कहाँ है? इसलिए जो गोपियां हैं, राधा जी हैं और अन्य अन्य गोपियां हैं, वो सब आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थाविर एवं निज रूप कलातया भी, वो कृष्ण की स्वरूप शक्ति की प्रकाश, आनंद चिन्मय रस की साक्षात मूर्ति हैं। जैसे राधा जी हैं, राधा जी क्या हैं? कृष्ण के हृदय में जो प्रेम विराजमान है, वही प्रेम ने एक साक्षात मूर्तिमान स्वरूप धारण किया, वही तो राधा जी हैं। तो उनके साथ वो किसी प्रकार की भी लीला करें, उससे क्या अंतर पड़ता है? तो इस परकिया रस को समझना बड़ा भारी कठिन है। समझने का मतलब क्या? हम लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसको अनुभव करना इस प्रकार से कि हो क्या रहा है अंदर में, उसको समझना और फिर जो रसास्वादन करना उसका, ये बड़ा भारी कठिन है। बहुत गुरु कृपा चाहिए उसके लिए। लेकिन जब जिसको समझ में आ जाता, उसके लिए वो परकिया रस है। लेकिन परकिया और स्वकीया ये दोनों क्या है? अचिंत्य भेदा भेद है। ये कैसे? तत्व से विचार करो तो परकिया कुछ नहीं है। कृष्ण से ही राधा जी प्रकट हुई, परकिया कहां से हो जाएगा? राधा जी से अन्य अन्य गोपियां प्रकट हुई, जीव सारे कृष्ण से प्रकट हुए। तो इस प्रकार से राधा जी उनकी अपनी शक्ति है, तो स्वकीय ही तो है। और परकिया कैसे है? कि स्वकीय होने पर भी लीला विलास और रसास्वादन के लिए, क्योंकि इस प्रकार से स्वकीय में आस्वादन नहीं है। कृष्ण ने ही उनके अंदर ये भाव उत्पन्न किया है। चित जगत में कोई अभिमन्यु ऐसे वो सब नहीं होते हैं स्थूल रूप में। उनके अंदर ये भाव होता है कि मेरे पति हैं। ये सब बताया गोस्वामियों ने, इसलिए बता रहे, इसको समझना आसान बात नहीं। तो वो भाव होता है कि मेरे पति हैं, मेरी सास ससुर हैं, और मैं कृष्ण से छुप करके मिलने जाऊंगी, कृष्ण मेरे प्रियतम हैं। तो पति है मेरा और प्रेम कर रहे, लेकिन पति है नहीं वास्तव में, स्थूल रूप में नहीं है। योग माया के द्वारा वो सब भाव उत्पन्न होता है। जब इस जगत में आते हैं तो वही भाव एक स्थूल रूप धारण कर लेता है, क्योंकि भाव चिन्मय है। उस जगत में कोई जड़ चीज वस्तु नहीं होती है। तो इस जगत में जब आएगा नरवत लीला, अब मान लो किसी का कोई पति नहीं है, सास ससुर नहीं है ही नहीं, मतलब दूसरों को दिखना चाहिए ना। अगर नहीं दिखेगा तो क्या पागल है, कहां है तेरा सास ससुर? के है ही नहीं। इस जगत के तो स्थूल बुद्धि है, स्थूल दृष्टि है, तो स्थूल रूप में ही दिखना चाहिए सब चीज। कोई कहता है मेरी पत्नी है, कहां है? कि मैंने मान लिया है बस एआई को।
वो तो एआई से बात करो तुम ऐसे पति पत्नी की तरह कुछ भी बात करो वो ऐसे उत्तर देगा, प्रेमिका की तरह बात करो वैसे उत्तर देगा वो। तो कहते मैं तो इसी को पत्नी मान लिया, तो कहे पागल हो गया है, मूर्ख कहीं का। होगा कि नहीं? इसी प्रकार से नरवत लीला भगवान कर रहे हैं। अब कुछ नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा? इसलिए वो स्थूल रूप में एक भगवान ही योग माया के द्वारा प्रकट कर देते हैं, उन सब स्थूल शरीरों को प्रकट कर देते हैं। जटिला, कुटिला, अभिमन्यु और गोवर्धन, मल्ल, गोप, ये सब जितने भी हैं जो उनके पति इत्यादि, वो सब सास ससुर, ये सब ऐसे होते हैं। तो इस प्रकार से फिर रस होता है। फिर अब छुप छुप के, अब जब पति है तो उससे छुप करके जाना पड़ेगा, कृष्ण से मिलना पड़ेगा, वही रस आस्वादन है। तभी तो कृष्ण रात रात भर दरवाजा खटखटाते रहते हैं, दर्शन ही नहीं होता, खुलता ही नहीं। क्योंकि जैसे ही राजा जी थोड़ा सा बाहर निकल के जाती हैं, जटिला तुरंत बहू कौन है, फिर भीतर आ गई, फिर कृष्ण छुप गए, फिर थोड़ी देर बाद फिर खटखटाया, ऐसे करके पूरी रात खटखटाने में बीत गई, दरवाजा खुला ही नहीं। इसी को कहते हैं परकीय रस का आस्वादन। आस्वादन मतलब क्या? सुदुर्लभता। परकीया में ये प्रच्छन्न कामुकता, सुदुर्लभता, ये सब चीजें होती हैं जिस कारण से मिल नहीं पाते ना। बड़ा दुर्लभ है मिलना, छुप छुप के जैसे तैसे मिलते। बताए कितने सारे उदाहरण बताए थे। एक समय कृष्ण किसी प्रकार से भी मिल नहीं पा रहे हैं, अब क्या करें? राधा जी भी बड़ी व्याकुल हैं। उसी समय एक काले सर्प ने राधा जी को डस लिया। तो काला सर्प क्या है? वो विरही है, सब योग माया करती है। वहां काला सर्प का आकर राधा जी को स्पर्श कर सकता है क्या सर्प? और डस लिया तो फिर कृष्ण पहुंच गए, अब तंत्र मंत्र ओझा बन करके, और बड़ा सुंदर वो लीला है, वर्णन किया है हमारे गोस्वामियों ने। तो फिर कृष्ण पहुंच गए और कहा तुम लोग सब बाहर जाओ, तभी मैं रब्बीस उतारूंगा। सबको बाहर कर दिया, और फिर वहां से भीतर से कह रहे कि ये सर बताओ तुम कौन हो? कहते मैं तो ये अभिमन्यु को डसने के लिए आया था उसका जो पति है। ऐसे करके भीतर से कृष्ण ही ऐसे भी सर्प की आवाज निकाल करके बोल रहे हैं। कभी राधा जी का मिलन नहीं हो रहा है राधा जी से, तो कृष्ण अभिमन्यु गया, यशोदा मैया ने बुलाया कि देखो बहू के लिए बढ़िया बढ़िया इसमें अलंकार, वस्त्र इत्यादि हैं, ध्यान से ले जाना। क्योंकि यशोदा मैया बीच बीच में गिफ्ट भेजती रहती हैं उनके लिए, क्योंकि वो प्रतिदिन रसोई बनाने के लिए नंदगांव आती हैं। तो उसकी सास ससुर और जो बाकी लोग हैं उनको प्रसन्न करना पड़ेगा ना, इसके लिए बीच बीच में गिफ्ट अलंकार ये सब भेजती हैं। तो कृष्ण का ये मौका अच्छा है, उसमें से सारे कपड़े लत्ते हटा दिए, खुद उसके अंदर बैठ गए, और अभिमन्यु खुद ही ले जा करके राधा जी के कक्ष में वो धर आया। कहता ये देखो तुम्हारे लिए बहुत सारा इसमें अलंकार, वस्त्र इत्यादि हैं। और राधा जी ने कहा सखियां आ गई सारी, और जैसे ही खोला उसमें से श्याम सुंदर। तो ये सुदुर्लभता, अगर विवाह हो जाता तो ऐसे दुर्लभता कहाँ रहती? फिर तो पति पत्नी कभी भी किसी भी समय मिल सकते हैं, कहीं पर भी एक साथ जा सकते हैं, पर यहाँ पर नहीं होगा ऐसा, छुप छुप के मिलना पड़ेगा। तो हर समय उत्कंठा रहती है, कब मिलेंगे कब मिलेंगे, कब दर्शन होगा। द्वारका में तो ऐसा कुछ नहीं है, 16,108 रानियां हैं, सबके महल में कृष्ण विराजमान रहते हैं, वहां कोई दुर्लभता ही नहीं है। जब मर्जी आता मिल सकते हैं, पत्नियां उनके साथ ही रहती हैं। तो इस परकीय रस को समझना बड़ा भारी कठिन है। इसलिए इस प्रकार की लीला भी दिखा दी गई कि देखो कृष्ण के साथ में विवाह हुआ है, और वो पंडा बड़े गर्व से कहता है, क्योंकि उसका अधिकार ही नहीं है। यहां पर ही राधा जी का विवाह हुआ, कौन कहता है राधा जी के साथ कृष्ण का विवाह नहीं? पूरा प्रमाण देने में लगे हुए हैं, हम सिद्ध करके ही मानेंगे। उनको समझ ही नहीं आता है। अरे भक्ति क्या है, कृष्ण को क्या पसंद है? कृष्ण को ये तुम्हारा विवाह पसंद नहीं है। कृष्ण परकीय रस का आस्वादन करना चाहते हैं, लेकिन उनको इतनी बुद्धि कहां से आएगी? गुरु परंपरा में गुरु ऐसे परकीय रस के गुरु होंगे तो वो कृपा करेंगे, उनका सेवा करनी पड़ेगी, भजन साधन करना पड़ेगा, तब वो कृपा करके तब तो इंजेक्शन लगाएंगे परकीय रस का। ये परकीय रस का इंजेक्शन बहुत दुर्लभ है, ये किसी दुकान पे नहीं मिलता है।
ये केवल ब्रज में ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से अनंत लीला जो बताइए किशोर, अब ये किशोर की लीलाएं कैसी कैसी लीलाएं बताओ। बाहर जाकर के कू कू कर रहे हो कृष्ण कोकिला वन में, राधा जी कह रहे हैं बड़ी सुंदर कोयल लगती है। हाँ बहुत ज्यादा, देख कर क्या कैसी कोयल, तो कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं। इस प्रकार से कैसी कैसी अद्भुत लीलाएं हैं, वो भी अनंत हैं। तो इस प्रकार से 3 वयस हो गया, बाल्य, पौगंड और कैशोर। कैशोर ही मूल है। अब श्री सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं, आयु की शोभा के लिए ये श्लोक बताया है। श्री कृष्ण की आयु परमाश्चर्य से युक्त है। वह आयु सदा ही परम सौकुमार्य, चपलता, दाढ़ी मूछ का उदित न होना आदि बाल्य शोभा के द्वारा आश्रित होने पर भी सदा विविध वैदग्ध्य आदि रूप को प्रकट करने वाली यौवन लीला द्वारा सम्मानित रहती है। क्या बता रहे हैं कि सुकुमारता उनके शरीर में रहती, चपलता रहती है, दाढ़ी मूछ तो कभी आती नहीं भगवान के, सब समय सुंदर चिन्मय शरीर है। दाढ़ी मूछ कहाँ से आएगी, ये तो जड़ शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं तब दाढ़ी आती है। छोटा बच्चा होता है उस समय कहाँ दाढ़ी रहती है उसके, फिर हार्मोन्स सब डेवलप हो जाते हैं। अब भगवान के थोड़ी हार्मोन ये सब, ये तो जड़ माया के हार्मोन है, इसलिए दाढ़ी मूछ आ जाती है पुरुषों के, स्त्रियों के नहीं आती। ये सब होने पर भी क्या बता रहे, बाल्य शोभा के द्वारा आश्रित होने पर भी, मतलब बाल्य शोभा है भगवान के अंदर, बाल्यपन है, चपलता है, नटखटता, शरारत है, सब कुछ है, होने पर भी विविध वैदग्ध्य आदि रूप को प्रकट करने वाली यौवन लीला द्वारा सम्मानित, मतलब उसी में ही किशोर अवस्था भी है जो कि विदग्ध लीलाओं को प्रकट करती है। विदग्ध मतलब वही बता, कला विलास दिग्धात्मा विदग्ध कीर्त्यते, जो कला विलास में अत्यंत निपुण है। कभी राधा जी के साथ में दूत क्रीड़ा खेल रहे हैं, कभी छुपा छुपौल खेल रहे हैं, कभी कुसुम सरोवर में पहुंच गए, पहले से ही पता है राधा जी यहाँ पुष्प चयन करने वाली हैं, पहुंच गए वहां, और एक डाल के जहां घने जो पत्ते थे उसके पीछे छुप करके और डाल को नीचे झुका दिया, उसमें बड़े पुष्प लगे थे, समझ गए। अब नीचे कोई डाल है उसमें फूल भी हैं, तो सबसे पहले वहीं जाएगा ना आदमी, तो इसलिए उसमें राधा जी ने एक हाथ से डाल पकड़ी, दूसरे हाथ से पुष्प चयन कर रही है, कूद गए ऊपर। राधा जी ऊपर लटक गई हवा में, अब बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी, तो कूद गए ऊपर से और नीचे से गोद में पकड़ लिया। ऐसे लीलाएं। कभी ये देखो नौका विहार, मानसी गंगा के किनारे पहुंच गए नाव लेकर के। लोग कृष्ण क्या क्या नहीं करते हैं, देखो ये सब लीलाएं। द्वारका में ये सब करेंगे, समुद्र में पार करने के लिए सेवक खड़ा रहेगा वहां पे कि प्रभु को समुद्र से उस पार जाना है, नौका लेकर के खड़ा है, और यहाँ पर खुद नौका चला रहे हैं। कह रहे आ जाओ गोपियों, तुम्हें नाव पार करा दूंगा। बैठ गई गोपियां, और थोड़ा सा बीच में गए जाकर के और नाव को हिला दिया, तो गोपियां भयभीत हो गई। कहते हैं कृष्ण देखो गोपियों, तुमने ना इसमें वजन ज्यादा कर दिया, तो पहले क्यों नहीं बताया। कहते मुझे भी कहां पता था, तो जब नौका डूब रही तब पता चला ना। तो इसलिए अब क्या करें, कहते हैं मटकों को फेंको, देखो मटके फेंक दिए सारे, यमुना जी फेंकवा दिए। फिर उसके बाद में थोड़ी दूर आगे बढ़े, फिर हिला दिया थोड़ा, कहते अभी भी वजन ज्यादा है, तो अब क्या करें। कहते अपने अलंकारों को फेंको, भाई वजन तो कम करना ही पड़ेगा, नहीं नौका डूब जाएगी। अलंकार फेंकवा दिए, फिर ऐसे करते करते सब कुछ फेंकवा दिया, अभी भी तब, लेकिन जो उनकी इच्छा है वो तो पूरी नहीं हुई। क्या, राधा जी को आलिंगन करना। फिर आगे जाकर के बड़ी जोर से हिला दिया, तो राधा जी भयभीत होकर के उनको पकड़ लिया। बस यही चाहते थे, इसके लिए तो सब लीला चल रही। तो इस प्रकार से यही कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं ना कि वैदग्ध्य जो बाल्य शोभा है वह भी विविध वैदग्ध्य आदि को प्रकट करने वाली यौवन लीला द्वारा सम्मानित होती है। मतलब यौवन लीला की उसमें सब समय विराजमान रहते हैं लीलाएं। तथा मनोहर अर्थात जगतवासियों के चित्त को हरण करने वाली कैशोर दशा अर्थात 15 वर्ष तक की अवस्था द्वारा अलंकृत रहती है।
अतएव उनके गुण और उनकी कांति आदि प्रतिक्षण नए से नए रूप में प्रतीत होते हैं। अब बताया एक ही में तीनों हैं, बाल्य है, उसमें भी किशोर अवस्था है, इसलिए नव नवायमान रूप में कृष्ण की माधुरी सब समय प्रतीत होती है। ये जगत में संभव नहीं है, पहले ही बता चुके हैं। किसी का शरीर जैसा है वो फिक्स ही रहेगा, सौंदर्य बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं। उम्र के साथ तो घटता जाएगा, लेकिन एक ही व्यक्ति में एक समय में एक सौंदर्य एक ही रहेगा, बस फिक्स। तथा उस नित्य नूतनता का कभी भी अंत नहीं होने के कारण दर्शकगण उस आयु के सौंदर्य का दर्शन कर तृप्त नहीं हो पाते। एक चीज जगत में और लक्षण है अतृप्ति, भक्ति का ही लक्षण है ये अतृप्ति। तो वो क्यों होता है, इसका भी कारण बता दिया उन्होंने कि उनकी गुण और कांति प्रतिक्षण, गुण भी जैसे उनका कोई गुण है, कृष्ण बड़े दयालु हैं, तो वो दयालुता नव नवायमान रूप में प्रतीत होगी। कैसे बच्चों के प्रति कितने दयालु हैं, उनको प्रेम कर रहे हैं, बंदरों को ये मक्खन खिला रहे हैं, उनके प्रति दयालुता। फिर दूसरे समय में गोपियों की स्तुति कर रहे हैं, तो वो भी कहीं कृष्ण कितने दयालु हैं, देखो सारी स्त्रियां उन पर ही मोहित हैं, लेकिन फिर भी हमको इतना सम्मान कर रहे हैं, वो इतने दयालु हैं। ऐसे करके सबको अलग अलग रूपों में उनकी दयालुता का अनुभव होगा, और भी दूसरे दूसरे गुणों का, सौंदर्य का, माधुर्य का, सब। और ये कभी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि ये अनंत है। इस कारण से दर्शक जो परिकर हैं उनके, वात्सल्य रस के, शक्ति रस के, मधुर रस के, वो परिकर सब समय नित्य नवीन गुणों को निरंतर अनुभव करते रहते हैं। इस कारण उनका कभी भी तृप्ति नहीं होती है। उनका रूप ऐसा आश्चर्यजनक है। यद्यपि ब्रज में भगवान कौमार, पौगंड और कैशोर इन तीनों आयु के अनुरूप ही क्रीड़ा करते, पहले ही बता दिया, बाल्य लीलाएं करते हैं और तीनों अवस्था एक साथ विराजमान रहती है। यहां पर तो दिखती नहीं है ना, क्या बताए, यहां पर तो नरवत लीला करें, तो जब बच्चा है तो बच्चा ही रहेगा। और वही बच्चा जब 2 साल का हो गया, 6 महीने का हुआ, तो 6 दिन का हुआ, पहले पूतना आई, फिर 100 दिन के हुए तो नामकरण संस्कार चल रहा है? और फिर उसके बाद 2 साल के हो गए दाम बंधन लीला हुई, फिर और थोड़ा 5 साल के हो गए कालिया दमन लीला हो गई, ऐसे 6 साल में अगासुर लीला और ये सब, और उसके बाद में 7 साल में गोवर्धन धारण लीला, फिर रास लीला, उसके बाद 8 साल में रासलीला। तो ये अब जो बढ़ रहे हैं कृष्ण, अब मैया को कैसे प्रतीत होंगे, 8 साल के प्रतीत होंगे। अब 10 साल के हो गए तो फिर मथुरा ही चले गए। अच्छा, मथुरा चले गए तो ब्रज में खाली हो गया। ये क्यों खाली हुआ, क्योंकि नरवत लीला हो रही है। ब्रज में खाली नहीं हो सकता है कभी, तीनों अवस्था ब्रज में नित्य विराजमान रहेंगी, बाल्य अवस्था, पौगंड अवस्था और किशोर अवस्था, तीनों नित्य विराजमान है। लेकिन नरवत लीला कर रही, अब किसी को दिखाई नहीं देगा, विराजमान रहेंगे भगवान। और चित जगत में सब समय तीनों अवस्था अलग अलग विराजमान रहती हैं। बाल्य अवस्था यशोदा मैया के पास अब वो 15-16 साल के नहीं होंगे, वो बाल्य ही रहेंगे। सखाओं के साथ में उनको पौगंड ही अनुभव होगा, और गोपियों को किशोर ही अनुभव होंगे। इस प्रकार से होगा। नहीं तो ये बताओ 8 साल में कौन सी रासलीला है, उसे संभव है? 8 साल के तो बच्चे ही होते हैं। लेकिन वहां पर वर्णन है भागवत में कि जो गोपियां हैं उनके शरीर के समस्त अंग विकसित हो चुके। तो इस प्रकार से वो दिव्य लीलाएं हैं। लीला के अनुसार फिर वो स्वरूप प्रकट हो जाता है। जब लीला खत्म हो जाती तो फिर वैसे ही हो जाता है। इसको समझना बुद्धि से संभव नहीं है। भजन करो, गोपेश्वर महादेव से प्रार्थना करो, वो रास लीला में प्रवेश देंगे। वृंदा देवी, योग माया, पौर्णमासी, यमुना जी, ये सब, तब जाकर के वहां भीतर दर्शन होगा कि कैसे हो रहा है। जब कात्यायनी व्रत किया था, गोपियों की उम्र कितनी लिखी है वहां? उस समय कोई पति ये सब के लिए कौन प्रार्थना करता है? लेकिन भाव उनके अंदर वही है जो अनंत काल से जो भजन साधन करते करते वो प्रेम अवस्था में वहां तक पहुंचे हैं।
तो उनको कृष्ण को देखते ही हृदय में वही प्रेम उदित हो गया। इसलिए पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी व्रत इत्यादि कर रहे हैं। कोई एकादशी कर रहे हैं। गोपियां कृष्ण राधा जी से पूछ रही हैं, हे राधे, आप तो कृष्ण को सब समय वशीभूत करने वाली हैं, आप हमको ये बताइए कि हमको कृष्ण किस प्रकार से पति रूप में प्राप्त होंगे, कैसे कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। तो राधा जी ने कहा, देखो गोपियों, एकादशी व्रत करो। उनको एकादशी व्रत के बारे में बताया। तो जो अन्य अनेक साधन करके जो गोपियां आई थीं, कुछ स्वर्ण सीताएं थीं, कुछ उसमें दंडकारण्य के वासी थे, कुछ उसमें मिथिलापुरी की स्त्रियां थीं, कुछ वेद श्रुतियां थीं, ये सब आए तो इनको अलग अलग प्रकार से फिर सिद्धि हुई। किसी ने एकादशी व्रत किया, किसी ने कात्यायनी व्रत किया, और किसी ने नित्य सिद्धा गोपियों का संग किया, उसी से ही उनकी सिद्धि हो गई। ऐसे करके विभिन्न प्रकार से उनको कृष्ण की प्राप्ति हुई। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि वो कैशोर रूप विराजमान है तभी तो ऐसे हुआ। अब 10 साल में तो मथुरा ही चले गए, तो फिर उससे पहले ही तो रासलीला इत्यादि सब हो गई। तो उतनी कम उम्र में कोई रासलीला का क्या कुछ मतलब ही नहीं बनता है जागतिक दृष्टि से, लेकिन चिन्मय दृष्टि से सब कुछ होता है। बाल्य अवस्था में भी बताया, जब यशोदा मैया की गोद में खेल रहे हैं तब भी रात को रासलीला करते हैं। वर्णन है ये, तब बहुत सारा वर्णन है कि एक बार जल्दी जल्दी में आ गए तो उनके पास में राधा जी का जो ओढ़नी पीली ओढ़नी थी, उनके तो पीली और नीली ओढ़नी जो दुपट्टा, और यशोदा मैया सोच रही तो पीताम्बर की जगह नीलांबर कैसे हो गया। तो सोच रहे अच्छा लगता है दाऊ का ले लिया होगा, ऐसे करके। कभी उनके शरीर पर चिन्ह भी होते हैं, प्रणय के, प्रेम के चिन्ह। तो यशोदा मैया उनको देख करके समझ ही नहीं पाती। तो फिर उनके सखा और जो बाकी लोग हैं वो जैसे तैसे बहाना करके, तो क्योंकि यशोदा मैया के मन में तो वो बात ही नहीं है कि मेरा बेटा रात को लीला करता है, तो ऐसे करके बहाने करके उनको बचाते हैं उनकी जान। कहने का तात्पर्य क्या है, कैशोर और कुमार बाल्य और पौगंड अवस्था में भी वे कैशोर लीला को प्रकाशित करते हैं। ये बड़ी मुख्य बात है, क्योंकि वो मूल है। तथा केशी दैत्य का वध करने के उपरांत श्री कृष्ण स्वयं किसी दूसरे स्थान पर चले गए थे, जहां श्री नारद जी ने उस किशोर अवस्था का दर्शन किया। अभी बताया किशोर अवस्था का, राधा जी को ही देख लो, कृष्ण का भी बताया, कृष्ण का उदाहरण, अब राधा जी का उदाहरण ले लो। नारद जी ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं ब्रज में सब जगह, कि भगवान आए तो शक्ति भी आई होंगी। नंद बाबा, ये वृषभानु बाबा के पास में पहुंचे, कहते बाबा तुम्हारे यहाँ कोई लाली का जन्म हुआ है। तो नारद जी से कैसे झूठ बोले, पता तो वैसे भी चल जाएगा उनको, इसलिए कहा हाँ। तब तक छुपा रखा था, किसी को बताया नहीं था, क्योंकि इतनी सुंदर लाली प्राप्त हुई, कहीं ऐसा ना कोई दूसरा मांग ले जाए, किसकी ये पता नहीं। वो तो उनको स्वर्ण कमल पे प्राप्त हुई थी ना। तो अच्छा, तो उन्होंने कहा तो मैं आशीर्वाद दूंगा उसको। नारद जी देखो, नारद जी वो चतुर हैं, आशीर्वाद दूंगा मैं। अब नारद जी जैसे साधु का आशीर्वाद कौन नहीं अपने बच्चे के लिए चाहेगा। बाबा खुश हो गए, कहते ठीक है। पहले तो अपने बेटा को लाए, फिर उसको आशीर्वाद दे, फिर कहते बेटी को भी लेके आओ। बेटी को लेके आए और जाओ चावल और जो स्वस्ति वाचन फूल इत्यादि सब लेकर के आओ, तभी तो स्वस्ति वाचन करूंगा। और लेने के लिए गए, बस नारद जी ने स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। उसी समय राधा जी किशोर रूप धारण कर लिया, और उनके साथ साथ अष्टसखियां भी प्रकट हो गई। और नारद जी स्तुति कर रहे हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। राधा जी ने वरदान दिया, फिर बालक बन गई। तो बाल्य पे भगवान कैशोरम रूपम आस्थित, बाल्य अवस्था में किशोर रूप हुआ कि नहीं हुआ। तो राधा जी का भी ऐसे ही होता है। और अभी बताया था, कृष्ण का भी बताया था भांडीर वन में कैसे हुआ था। उसी प्रकार से वर्णन है शास्त्र में कि जब केसी दैत्य का वध किया, तब कृष्ण एक स्थान पर बैठे थे, जहां पर नारद जी ने उनकी किशोर अवस्था का ही दर्शन किया था। अतएव श्री नारद अपने मन का हरण करने वाली उस कैशोर दशा का ही वर्णन कर रहे हैं, जो किशोर अवस्था में भगवान सबसे सुंदर होते हैं। क्योंकि बताया जो रस
जितना श्रेष्ठ है उसमें कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य भी उतना अधिक प्रकाशित होगा। तो मूल रस मधुर रस है, मधुर रस के लिए किशोर अवस्था ही है, और किशोर अवस्था मूल है, तो बाकी जो अवस्थाएं प्रकट होंगी उससे कम ही होंगी। यद्यपि कम कहने से हम लोग कम बोलते हैं शब्द, ये कम ज्यादा ये सब हम लोग शब्द बोलते हैं, चित्त जगत में ऐसा कम ज्यादा नहीं होता है। वहां अनंत माधुरी है, बाल्य माधुरी भी अनंत है, पौगंड माधुरी भी अनंत है। जो जिस रस का भक्त है हम लोग सुन चुके हैं, वो उसमें पूर्ण रूप से तृप्त रहता है। लेकिन हम लोग जब विचार करते हैं तब ये विचार करते हैं कि भाई ये वाला ऐसे है, श्रेष्ठ है, ये वैकुंठ वाले से, ये अयोध्या वाला, अयोध्या से द्वारका वाला, ऐसे। वहां पे परिकरों को कोई इस प्रकार की चिंता नहीं है। उस जिस रस में वो पूर्ण रूप से तृप्त है और वो अनंत माधुरी और अनंत सुख का भोग करते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।